हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हाइड्रोक्सी कट हार्ड कॉन्टैक्ट जनरेशन है इसकी एक्चुअल डोजेस क्या होनी चाहिए, इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, हमें इसको किस टाइम पे लेना चाहिए, इसका जो प्रॉपर टाइमिंग क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम ये पता करेंगे कि इसको लेना किस तरह से, इसका राइट वे कौन सा है कि हम इसको लें और ये हमारे लिए बेनिफिट प्रोवाइड करे। उसके बाद हम ये भी इसमें जानेंगे कि इसको कितने टाइम तक लेना है, कि आप इसको कितने दिनों तक ले सकते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या कितने टाइम तक। और उसके बाद ये जानेंगे कि इसको लेने के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और इसके अलावा ये जानेंगे कि अगर आप ये ले लेते हैं और आपको इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नज़र आता है तो उसको इमीडिएटली उससे राहत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, फिटनेस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में आज हाइड्रोक्सी कट नेक्स्ट जनरेशन की जो बॉटल है, कैप्सूल्स हैं। तो दोस्तों मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, मेरे काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि इसको जो लेना कैसे है, इसको जो राइट तरीका है वो किस तरह से है। तो वो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं और इसको किस तरह से वो ले सकते हैं ताकि जो इसका बेनिफिट है वो उनको मिल सके। तो यही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले जाए और आप जो भी इन्फॉर्मेशन हम दें उसका बेनिफिट ले सकें। और जिन दोस्तों ने ये चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत ही शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो डोज क्या होनी चाहिए। जो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि इसकी डोज एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से वो साइड इफ़ेक्ट फील करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले हम डोज की बात करते हैं। तो अगर आप पहले कभी आपने ये यूज़ नहीं किया है या आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो पहले दिन आपको सिर्फ इसका जो एक ही कैप्सूल लेना है, वो सिर्फ एक लेना है। दूसरे दिन भी आपको सिर्फ एक कैप्सूल लेना है। पहले और दूसरे दिन एक एक कैप्सूल लेना है। तीसरे दिन आपकी जो डोज होगी वो 2 कैप्सूल हो जाएगी। आप 2 कैप्सूल से ज़्यादा नहीं लोगे तीसरे और चौथे दिन। थर्ड और फोर्थ दिन आप सिर्फ 2 कैप्सूल लोगे एक ही बार में। उसके बाद आप जो 5वीं और छठे दिन आप 3 कैप्सूल लोगे टोटल, बट आपको लेने एक बार में 2 और फिर उसके बाद एक लेना होगा। और 7वें दिन आप 4 कैप्सूल ले सकते हैं, 2 एक बार में, 2 एक बार में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइमिंग के लिए। तो दोस्तों टाइमिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो आपने इसको लेना है कि जैसे आप जो भी अपना जो हाई मील, जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर आप कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उसके साथ लेना है। और मोस्टली जो वो मील होंगे हमारे वो ब्रेकफास्ट होता है और लंच होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पहले दिन आपको अगर ये कैप्सूल लेना है तो टाइमिंग के लिए आपको जब भी आपने ब्रेकफास्ट ले रहे हैं आप, तो उससे आधा घंटा पहले आपको ये कैप्सूल एक लेना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरे दिन भी आप आधा घंटा पहले लोगे अपने ब्रेकफास्ट से। तीसरे दिन जब आप लोगे तो आप 2 कैप्सूल लोगे अपने ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले। और उसके बाद 4th दिन भी आप 2 कैप्सूल लोगे ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले। और उसी तरह से 5th डे आप क्या करोगे, आप 2 कैप्सूल तो लोगे आपने ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले। और उसके बाद जो एक कैप्सूल बचेगा वो आपको लेना पड़ेगा जो आपका लंच है उससे आधा घंटा पहले। और सेम वे आप जो छठा दिन है वो भी वैसे, तब भी आप वैसा ही करोगे। 2 कैप्सूल आप लोगे ब्रेकफास्ट से पहले और जो एक कैप्सूल है वो आप लंच से आधा घंटा पहले लोगे दोस्तों इसको। और जो 7वें दिन है वो उसी तरह से आपको फिर क्या करना है, 7वें दिन आपको जो ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल लेने हैं और उसके बाद लंच से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल लेने हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसको लेना कैसे है, इसका राइट वे क्या है इसको लेने के लिए। दोस्तों आप जब भी इसको कंज्यूम करें, चाहे आप 1 कैप्सूल ले रहे हैं चाहे आप 2 कैप्सूल ले रहे हैं, तो आपको दोस्तों इसको आधा घंटा पहले तो लेना ही है। साथ में आपको जो पानी है जिससे आप इसको ले रहे हो वो आपको कम से कम 250 ml पानी पीना है आपको। चाहे आप इसकी 2 कैप्सूल ले रहे हो, चाहे आप 1 कैप्सूल ले रहे हो, चाहे आप सुबह ले रहे हो, चाहे आप शाम को ले रहे हो, तो आपको इसके साथ एक जो पूरा 250 ml का जो ग्लास है वो आपको पूरा का पूरा इसके साथ पीना है ताकि ये आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना दे। तो ये बात हमेशा आप याद रखिए दोस्तों कि आपको पूरे 250 ml, में फिर से बता रहा हूँ कि 250 ml पानी से कम नहीं लेना, आपको पूरे के पूरे 250 ml पानी के साथ ही इसको लेना है। चाहे आपकी जो डोज है वो 1 कैप्सूल है चाहे 2 कैप्सूल है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको आप कितने टाइम तक ले सकते हैं, कि आप इसको कितने 1 महीना ले सकते हैं, 2 महीने ले सकते हैं, कितने टाइम तक।
तो दोस्तों जो इसका जो रिकमेंडेड जो डोज है वो आपको ये बताया है कि आप इसको 2 मंथ से ज़्यादा नहीं लोगे। आप जितनी भी इसकी डोज ले रहे हो उसको आप 2 मंथ से ज़्यादा कभी भी नहीं लोगे, इसको कंटिन्यू नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आपको उसके बाद भी लेना है तो आप इसके अंदर कम से कम 1 या 1.5 महीने का गैप डाल के उसके बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। मीन्स कि अगर मान लीजिए आपने 1 मंथ अभी जो अक्टूबर चल रहा है, आपने अक्टूबर में इसको कंज्यूम किया, उसके बाद नवंबर में इसको कंज्यूम किया, उसके बाद आप इसको दिसंबर में नहीं कंज्यूम करोगे, जनवरी के ऑलमोस्ट आधा महीना नहीं यूज़ करोगे, तो जनवरी के एंड में जाके आप इसको फिर से ले सकते हो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों ये तो थी कि टाइमिंग की बात। अभी दोस्तों हाइड्रोक्सी कट के रिव्यू के ऊपर और जो इसको किस तरह से आप इसकी जेन्युइनिटी चेक कर सकते हो और साथ ही में मेरा जो 7 दिन का एक्सपीरियंस रहा था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है यूट्यूब के ऊपर। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और ऊपर आई बॉक्स में भी उसका लिंक देख सकते हैं। दोस्तों अब टिप्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए पूरा दिन और आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप हाइड्रोक्सी कट ले रहे हो, डोज आपकी जो मर्जी हो, चाहे आप पहले दिन ले रहे हो, आपको कम से कम आपको इसके साथ 10 गिलास है जो 250 ml के, मीन्स वो आपको पानी पीना पड़ेगा। तो आप टोटल कर लीजिए कि 10 गिलास तो आपको पीना ही है और 1 गिलास आपने जब सुबह इसको लिया था, 1 गिलास आपने जब लिया था दोपहर में लंच के पहले लिया था तब आपने इसको पिया था, तो टोटल जो है वो आपका 3 लीटर पानी हो जाएगा। दोस्तों आपके टोटल 12 गिलास हो जाएंगे, 2 गिलास इसके साथ हो जाएगा और 10 गिलास आपको एक्स्ट्रा पानी पीना है ताकि जो आपकी बॉडी है वो इसकी वजह से जो भी आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा उसको बियर कर सके। तो आपको कम से कम 10 गिलास पानी पीने ही पड़ेंगे, तो ही आप इससे बेनिफिट भी ले सकोगे और तभी आप इसको अच्छे से आप इसको डाइजेस्ट कर पाओगे, वरना आपकी जो बॉडी के अंदर आपको साइड इफेक्ट फील होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि आप चाहे इसको कितना भी टाइम हो जाए आपको लेते हुए, चाहे आप इसको 1 मंथ से ले रहे हैं, चाहे आप 2 मंथ से ले रहे हैं, चाहे आपको कितना भी टाइम हो जाए, आप इसकी क्वांटिटी है वो 4 कैप्सूल से ज़्यादा कभी भी कंज्यूम नहीं करोगे, क्योंकि जो इसके अंदर कैफीन है वो उसकी जो सेफ लिमिट है वो अगर आप 4 ले रहे हो तो आप ऑलरेडी उसकी अपर लिमिट पे जा चुके हो। अगर आप इसके साथ अगर आप एक और कैप्सूल ले रहे हो तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट दे सकता है, आप उसको बियर नहीं कर पाओगे, तो उसको आप प्लीज़ मत लीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप इसकी जो 4 कैप्सूल ले रहे हैं, मैक्सिमम अगर आप 4 कैप्सूल की स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो आप उसके साथ कॉफ़ी भी कंज्यूम नहीं करोगे, कि आप जैसे हम कॉफ़ी का कप लेते हैं तो भी आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे। वो आपकी जो आपको उससे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपको साइड इफेक्ट फील हो सकते हैं उससे। तो दोस्तों आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे आपको एक तो इसके सिर्फ 4 कैप्सूल ही लेने हैं, और अगर आप इसके 4 कैप्सूल ले रहे हो तो आप उसके साथ कॉफ़ी का कप कंज्यूम नहीं करोगे। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी जो इसमें टाइमिंग के अंदर एक बात और याद रखने की, ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप इसे ले रहे हो तो आप इसको 2 बजे के बाद कभी भी नहीं लोगे। आप चाहे आपकी डोज इसमें आप लंच के बाद, लंच टाइम में आप ले रहे हो तो आप इसको 2 बजे के बाद नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप इसको 2 बजे के बाद लेते हो तो आपको नींद के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। आपको नींद आएगी बट आपकी आंखें ऐसे खुली रहेंगी कि आपको लगेगा नहीं मेरी आंखें कोई पकड़ के इसको खींच रहा है, तो इस तरह से आपको कुछ अलग सी फीलिंग आएगी, आप सो नहीं पाओगे। तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप इसको 1 ले रहे हो लंच टाइम में, चाहे 2 ले रहे हो, चाहे आपको कितने ही दिन हो गए हो, चाहे आपको इसको लेते हुए 1 मंथ हो गया है, बट आप इसको कभी भी 2 बजे के या 3 तो मैक्सिमम है 3 बजे के बाद, वैसे तो मैं 2 बजे ही प्रेफर करता हूँ, बट आप अगर एक्सटेंड कर रहे हो, आप भूल गए हो, तो आप 3 बजे के बाद इसको कभी भी नहीं लोगे, बिकॉज ये आपकी जो स्लीप है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस तरह से आप इसको अवॉइड करें 2 बजे के बाद लेना। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसके जो अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपको मान लीजिए आपने इसको कंज्यूम किया और आपको लग रहा है कि इसका आपको साइड इफ़ेक्ट फील हो रहा है, जैसे कि आपका जो पेट है वो जलन होनी शुरू हो गई, आपका जो हेडेक है वो होना शुरू हो गया है, या आपको बार बार लू जाना पड़ रहा है, तो दोस्तों आपने क्या करना है कि अगर जैसे ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको अभी बियर नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ आज मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप उसी वक्त आप जैसे ही आपको फील होना शुरू हो जाता है तो आप हाई कार्ब्स वाला मील लोगे, किसी भी तरह का, जैसे आप बनाना ले सकते हो, फ्रूट में ले सकते हो, बट और या ओट्स ले सकते हो, या आप इस तरह का कोई भी मील ले सकते हो जिसके अंदर हाई कार्ब्स हों। दोस्तों याद रखिएगा आप इसके साथ चीनी मीठे वाला फूड मत खाइएगा, आप सिर्फ वही फूड कंज्यूम करिएगा जिसके अंदर ज़्यादा कार्ब्स हों, आपको मीठा नहीं खाना है इसके साथ।
तो दोस्तों उसके साथ आपको एक या दो गिलास पानी पी लेना आप उसके साथ खाने के बाद। तो इससे आपकी जो इमीडिएटली आपको बहुत ही राहत मिलेगी। आपका जो भी हेडेक है वो कम हो जाएगा। आपका अगर पेट में किसी भी तरह की गड़बड़ हो रही है तो उसमें आपको राहत मिलेगी, तो वो इमीडिएटली आपको एक राहत पहुंचाएगी। और साथ में उसके बाद आपको जो पानी है वो उसकी क्वांटिटी आपको इंक्रीज कर देनी है। तो इस तरह से आप इसके जो अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप उसको इमीडिएटली कट ऑफ कर सकते हो, उससे आप राहत पा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा एक क्विक वीडियो कि आपको जो हाइड्रोक्सी कट है उसको आपको किस तरह से कंज्यूम करना है ताकि आप इसके बेस्ट बेनिफिट ले सको और इसके साइड इफेक्ट से भी बच सको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले।